सर जो ये उस समय जो 90s की जो गॉसिपिंग होती थी, जो एक्टर्स और एक्ट्रेस के बीच रोमांस के, इनमें कुछ सच्चाई थी? बहुत सारे किस्से हैं, मैं अगर नाम नहीं जाऊँगा तो समझ सकता हूँ। उस दौरान आपने कुछ ऐसी कोई थी जो न्यूज़ जो बाहर ना आई हो, आपको पता हो, ऐसा कुछ था आपने? जैसे मैंने कहा था, मैं इस किस्म का गॉसिप लिखा नहीं लिखा करता नहीं था, करते। लेकिन मैं देखता था। हुँ, कितनी बार मैं अक्षय कुमार और शिल्पा को साथ में देखा, अक्षय कुमार रवीना को साथ में देखा, जी, लेकिन साथ में अगर एक्टर्स है हुँ, इसका ये मतलब नहीं कि उनका चक्कर है। जी, जी, जी। हाई तो भी मैं लिखता नहीं था। हुँ, और अक्षय के बारे में याद आया मुझे, ही इज अनदर गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हुँ, आज भी वो याद रखता है मुझे। लेकिन उसको पहली बार मैं कहाँ मिला पता है? जी बताइए। जयेश सेठ एक नान जाने माने कैमरामैन है, हुँ, फोटोग्राफर है। जी, जी, जी। उसका लाइट पकड़ो, हाँ, लाइट पकड़ता था उसके लिए। जी, क्या अक्षय हाँ, जहाँ जहाँ वो शूटिंग करता था, साथ में अक्षय भी आता था लाइट कैच करके। कैच ओके। रेणु आर्या बोल के एक एक्ट्रेस थी, हुँ, 89 में बीवी हो तो ऐसी फिल्म में आई थी। जी, उसका फोटो सेशन के लिए हुँ, मैं जयेश को अपॉइंट किया था, इन द सेंस मैं हेल्प किया था रेणु को। ओके, आई लास्ट जयेश टू फ़ोटोशूट के लिए, फोटो। ओके। गया था उसके यहाँ मड आइलैंड में एक बंगलो में। हुँ, उसने रेणु ने मुझे पिकअप किया फ्रॉम बर्ली। हुँ, एंड जाने के बाद अक्षय जयेश आने के पहले अक्षय आ गया था, हुँ, अच्छा लोकेशन पे। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। हुँ, बाद में जयेश इंट्रोड्यूस करके दिया, ये मेरा असिस्टेंट है राजीव। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका रियल नेम राजीव जी। तो सुबह 10 बजे हम पहुंच गए थे, हुँ, 10 से 2 बजे तक शूटिंग, उसके बाद लंच ब्रेक। हुँ, तो जयेश ने कहा कि बियर शेयर हो जाए। हुँ, मैं बोला तुमको शूट करने ना, और भी हुँ, ये ब्रेक ही हुआ ना, हुँ, देखो तू नहीं बोला तो मैं खुद पीऊंगा, ओके। फिर बाद में कंप्लेन मत करना। हुँ, वो अच्छा दोस्त था जयेश। हुँ, तो बोला ठीक है। तो राजीव बियर लेके आ हमारे लिए। सर मैं पीता नहीं हूँ। तुमको मैं पीते हो क्या पूछा क्या? हुँ, जाके बियर लेके आ। ठीक है सर, 100 रुपया दिया। उस जमाने में बियर का कॉस्ट वॉज समथिंग लाइक 35-40। ओके। तो 3 बियर का 120 होगा। हुँ, तो राजीव बोलता है सर 3 बॉटल का 120 होगा। हुँ, साले तूने बोला पीता नहीं हूँ, हुँ, कैसे मालूम? मैंने दोस्तों को पीते जी, हुए देखा जी, नहीं। जी। चलो, और 20 रुपया दिया, लेके आया हमारे लिए 3 बॉटल। हुँ, मैं बोला चखने के लिए कुछ लाया क्या? हुँ, नहीं सर मुझे मालूम नहीं क्या लेके आना है। हुँ, शेंग लेके आ, पॉकेट से 10 रुपया दिए। तो जैन बोलते मैं देता हूँ ना। ठीक है। हुँ, तो फिर अक्षय वापस भाग के शेंग दाना लेके आया। और आज भी जब भी कहा भी मिलता है, हुँ, इज वेरी प्री 90 अक्षय जैसा ही है। ये हो सेम के 40 साल हो गया हाँ, ऑलमोस्ट। हुँ, सेम वही नेचर उसी वही। तरह, वही रिस्पेक्ट। सर कभी मुलाकात हुई जब वो खबरों में थे रवीना के साथ या शिल्पा के साथ, तो आपने कभी जानने की कोशिश की? और रवीना के घर रेगुलरली जाया करता था, क्योंकि हुँ, रवीना टंडन के डैडी मेरे दोस्त हुँ, थे। इनका एंगेजमेंट हुआ ये मैं सुना, लेकिन मुझे बुलाया नहीं था। ओके, खबरें ही थी ये सब, हम्म, खबरें ही थी सारी। खबर ये थी। ओके, ओके। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए ना, कभी इस पूरे दौरान में आपने कभी ऐसा रहा कि आपने कोई इंटरव्यू किया हो, आर्टिकल लिखा और फिर उसने मना कर दिया कि प्लीज़ यार ये मत लिखना, ऐसी चीज़ें आप फिर आपने रोकी हो, ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ? यस, एक किस्सा मुझे याद आई। महमूद हुँ, महमूद इंटरेस्टिंगली उनकी दोस्ती ये झगड़ा के बाद ही हुआ। किस झगड़े की सर? अभी भूलने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। राज कपूर के सत्यम शिवम सुंदरम सेट पे गया था मैं 1986 में। हुँ, मई महीने मई महीना था। तो महमूद आया था हुँ, राज कपूर को मिलने के लिए। हुँ, तब महमूद ने कुछ कहा कि रिसेंटली मेरा रेड पड़ा उधर बेंगलुरु में मेरी फार्म हाउस में,
हाँ क्या क्या है, इनोसेंटली पूछा। मैं बोला हम्म, 40 घोड़े, 30 पोनी, हम्म, ये सब बोला। उसके सामने मैं लिखा करता था, हम्म, वो कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। प्रिंट में आ गया, हम्म, महमूद का फोन आ गया, हम्म, अरे यार तो मेरे को वाट लगा दिया। हम्म, मैंने क्या वाट लगा दिया, ये आपने ऐसा सब लिख दिया, मेरा इनकम टैक्स से नोटिस आ गया। आपने नोटिस में लिखा नहीं था कि इतने पोनी है, इतना घोड़े है, जी अभी उसका आप टैक्स देना पड़ेगा। अरे बाबा मैं झूठ बोला। हाँ। वो नहीं, वो जो जर्नलिस्ट लिखा उसको लिखने के लिए बोलो। ओ, तो उनके आपके आर्टिकल की वजह से वो परेश फिर मैं बोला मैं प्रिंट में दिया तो मेरा मैगजीन प्रिंट नहीं करेंगे, हम्म, तो मैं लिख के देगा, हम्म, तो लिख के दिया। अच्छा बाय मिस्टेक आई हर्ड दिस, दैट्स वाई, दैट्स द एडवांटेज ऑफ कैमरा, टीवी कैमरा एंड कंसिडर किया गया आपके उस नोट को? या कंसिडर किया। ओके। सर बहुत सारी बातें हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं और हम बात करते रह सकते हैं पूरी रात आपके साथ, इतनी लंबी जर्नी और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। बट सर थैंक यू सो मच, सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया बात करें, और मैं चाहूँगा कि जल्दी हमारी फिर मुलाकात हो। एज अ फ़ैन, एज अ बॉलीवुड लवर, मुझे बहुत सुनने में मज़ा आया और आई होप कि ऑडियंस भी इसे पसंद करे। मैं समझ सकता हूँ कि अब थोड़ी सिनारियो चेंज हो गई है जर्नलिज्म में अभी सारी, बट आपका जो काम है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, वो हमेशा याद किए जाने वाले हैं सर। थैंक यू आपको भी। हम्म, मुझे भी अच्छा लगा कि आपके साथ ये जो वार्तालाप हमने किया, जी मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सर।